ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। यत्र देवपतय स्वे स्वे गणनायकै विहित महार्हण सर्वऋतु कुसुम स्तवक फल किशलय श्रिया अनाम्यमान बिटपहलता बिटपीभि उपशुंभमान रुचिर कानन आश्रम आयतन वर्षगिरि द्रोणीषु तथा च अमल जल आशयेषु विकच विविध नव वनरूह आमोद मुदित राजहंस जलकुक्कुटः कारण्डवः सारस चक्रवाक आदि भी मधुकर निकर आकृति भी उपकुजितेषु जल क्रीडाधि भी विचित्र विनोदयी सुललित सुर सुंदरीणां काम कलिल विलास हास लीलावलोकः आकृष्टमनः दृष्टयः स्वेरं विहरन्ति। बहुत बड़ा पद्य रूप में, एक गद्य रूप में है। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। इन भूखंड में से प्रत्येक में ऋतुओं के अनुसार फूलों तथा फलों से पूरित अनेक उद्यान एवं मनोहर ढंग से अलंकृत आश्रम है। इन भूखंड की सीमा बताने वाले विशाल पर्वतों के बीच निर्मल जल से पूरित विशाल सरोवर है, जिनमें कमल के नए पुष्प खिले हुए हैं। इन कमल पुष्प की सुगंधि से हंस, बतख, जल मुर्गियाँ तथा सारस जैसे जल पक्षी अत्यंत उत्तेजित होते हैं और भौर के मोहक गुंजन से वायु पूरित रहती है। इन भूखंड के निवासी देवताओं के प्रमुख नायक है। अपने सेवकों से सेवित ये लोग सरोवरों के तटवर्ती उद्यानों में जीवन का आनंद उठाते हैं। ऐसे मोहक वातावरण में देवताओं की पत्नियां अपने पतियों से हास परिहास करती है और उन्हें कामेच्छाओं से पूर्ण बांकी चितवन से देखती है। सभी देवताओं एवं उनकी पत्नियां पर उनके सेवक सदैव चंदन तथा पुष्पमालाएं चढ़ाते रहते हैं। इसी प्रकार 8 स्वर्गीय वर्षों के रहने वाले लोग स्त्रियों की क्रियाओं से आकृष्ट होकर जीवन का आनंद भोगते रहते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर निम्नस्थ स्वर्गलोकों का वर्णन हुआ है। इन लोगों के वासी मोहक वातावरण में जीवन उपभोग करते हैं, जहाँ स्वच्छ सरोवर, नए उगे कमल पुष्पों से और उद्यान नाना प्रकार के फलों से, पक्षियों तथा गुंजार करते भैरों से भरे रहते हैं। ऐसा वातावरण में वे अपनी अत्यंत सुंदर एवं कामासक्त पत्नियों के साथ आनंदमग्न रहते हैं। तो भी वे सब
भगवान के भक्त होते हैं। जैसे कि अगले श्लोक में बताया गया है कि इस पृथ्वी के निवासी भी ऐसे स्वर्गिक सुखभोग की आकांक्षा करते हैं, किंतु उनमें जैसे तैसे कामसुख तथा जैसे कृत्रिम आनंदों की प्राप्ति हो जाती है तो वे भगवान की सेवा सर्वथा भूल जाते हैं। किंतु स्वर्ग के उच्चतर के इंद्रिय सुख का भोग करते हुए भी वहाँ के वासी यह कभी नहीं भूलते हैं कि वे परम पुरुष के शाश्वत सेवक है। तो पहले से आप श्रवण करके आ रहे हैं कि ओके। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शैलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पहले से इस अध्याय में विशेष रूप में गंगा अवतरण की व्याख्या की गई है। सुखदेव गोस्वामी गंगा जी किस प्रकार प्रकट हुई और किस प्रकार इस धरा पर अन्य बात गंगा को कहते कि ये त्रिपुरगामिनी स्वर्ग मर्त्य पाताल सर्वत्र ही बहती है। कौन? गंगा जी। इसलिए पहले इसकी वर्णन की गई है किस प्रकार मुख्य रूप में चार धारा में गंगा निकली। क्योंकि पहले तो गंगा कहाँ से प्रकट हुई, कैसे गंगा का प्रकट हुआ, आप पहले से श्रवण करके आ रहे हैं। बोलो। भगवान वामन देव जब बड़ी महाराज को 3 पग जमीन मांगे और बड़ी महाराज उसके लिए सत्य कर लिए, अपने गुरु की वचन को भी टाल कर। किसकी वचन को टाले? शुक्राचार्य के वचन को टाले। शुक्राचार्य मना कर रहा था कि दान मत दो इसको, ये बावना बन के आया है लेकिन ये है स्वयं विष्णु। और छोटा छोटा 3 पग देखा, पैर दिखाकर मांग रहा 3 पग, लेकिन त्रिविक्रम रूप धारण करके सब कुछ ले लेगा, इसको देना नहीं, कुछ मना कर दो इसको नहीं देने का। लेकिन बड़ी महाराज ने इसको माने नहीं, क्योंकि बड़ी महाराज ने कही कि गुरु जी आपने ही हमें सिखाया कि जितनी भी आप मेरे से इतने यज्ञ तप आप कराए हैं, सारे यज्ञ तपस्या की एकमात्र भोक्ता कौन है? भगवान विष्णु।
और सब कुछ यज्ञ तपस्या भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए की जाती है। और आप ये कह रहे कि ये स्वयं, मैं तो पहचाना नहीं इनको, ये से बावने रूप में आए हैं, लेकिन आप ही कह रहे कि स्वयं कौन है? स्वयं विष्णु है। और फिर आप ही करेंगे इसको मत दो। जब सारे यज्ञ तपस्या की भोक्ता वही स्वयं है, और मेरे दरबार में आ गए भिखारी बनकर, भीख मांगने आए हैं, ब्राह्मण भिक्षु बनकर आकर, ब्रह्मचारी भिक्षु बनकर आए, और फिर आप करेंगे नहीं इनको नहीं देना, ये तो शास्त्र उचित उपदेश नहीं है, शास्त्र के द्वारा सम्मत उपदेश नहीं है। इसलिए मुझे माफ करना गुरुदेव, मैं आपकी ये आदेश को पालन करने के लिए तैयार नहीं हूं। हैं? गुरु को शिष्य तभी त्याग देगा जब गुरु कहेगा कि तुम्हारे जो धन है भगवान की सेवा में मत लगाओ, सो मुझे दे दो। हैं? इंद्रिय तृप्त में लगाने के लिए मांग रहा है, कहता कि नहीं भगवान की सेवा में नहीं, मेरा सेवा में। हैं? तो फिर बड़ी महाराज देखिए कि शुक्राचार्य तो ऐसा ही गुरु है, और जो सोच रहा है कि शिष्य का धर्म में मैं प्रतिपालित हो रहा हूँ, मेरा परिपोषण हो रहा है, और शिष्य यदि गरीब मैंने सो भिखारी बन जाएगा तो मुझे भी कहीं पे रास्ते में घूमना पड़ेगा। हैं? लेकिन बड़ी महाराज ने कहे कि नहीं, सभी भगवान का है, आप ही मुझे सिखाया, और भगवान जो मांग रहे हैं तो मैं इनको सब दूंगा। जो मांग रहे हैं मैं सत्य वचन किया हूँ, ये ब्राह्मण को मैं ठगूंगा नहीं, झूठ नहीं बोल सकता हूँ। माता पृथ्वी सब कुछ सहन कर लेती है, लेकिन एक बात को नहीं सहन करती। किसको? हैं? सभी की बोझा को उठा लेती है। इतनी बड़े बड़े विशाल पर्वत पहाड़ों की बोझा को भी धरती उठाती, माने धारण कर लेती है, लेकिन एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति का बोझा को नहीं धारण कर पाएगी। हैं? झूठ नहीं बोलूंगा मैं, ब्राह्मण को वचन दिया हूं, अवश्य मैं वचन पालन करूंगा, मेरा सत्य रक्षा करूंगा। तो बात में तो सब प्रसंग सुने हैं कि लेकिन शुक्राचार्य ने जब बड़ी महाराज ने सत्य करने के लिए संकल्प करने जा रहे थे, तो बड़ी महाराज ने अभिशाप दे दिए। कहे कि मेरे बात को अस्वीकार करके तू मनमानी से करने जा रहा है, तेरे सर्वस्व ही लूट जाएगा। तो बोले ये तो पहले तो ही आप ही बता रहे जाएगा, ऐसे भगवान लेंगे सब कुछ। और इसमें बड़ा बात क्या है? अभिशाप देने के बाद भी शुक्राचार्य फिर भी शांत नहीं हुए। फिर भी सोचे क्या कि जब ये सब बड़ी महाराज ने संकल्प करने के लिए जा रहे थे, तो कमंडलों के छिद्र में मक्खी बनकर बैठ गए। कमंडलों के छिद्र में बैठ गए, जैसे पानी गिरेगा ना, संकल्प करेगा ना, दान देगा। मुख्य कमंडल होता ना, तो कमंडल में से थोड़ा छिद्र अलग टाइप का रहता ना, नाड़ जैसे लगा के फिर पानी गिरता है, तो उसके अंदर बैठ के बस मक्खी बनकर। अब बड़े महाराज पानी लेने के लिए जितनी प्रयास करने पर भी पानी हाथ में नहीं गिर रहा। बड़ा आश्चर्यचकित हो गए, पानी किसी गिरता नहीं है। तो उन्होंने वामन देव को पता था इसका रहस्य क्या है, तो भगवान सब जानते हैं। बावने के वेश में बैठे हुए थे कमंडल देव ब्रह्मचारी वेश में, उनका कुशग्रास भी था उसमें। कुशग्रास से एक टुकड़ा निकले, एक खंड निकाल कर खींच दिए कमंडल छिद्र। आज मक्खी बनकर बैठे थे, एक आंख क्या हो गया, फूट गया है। एक तुरंत भाग के फिर भागे, उसके अंदर मक्खी बनी बाहर आए। तब से शुक्राचार्य की एक ही आंख है। बाद में उन्हें भगवान से माफी मांग लिया। बड़ा प्रसंग, वो प्रसंग यहाँ पर हम चर्चा नहीं करते। लेकिन बड़ी महाराज संकल्प कर लिए, और जैसे ही शुक्राचार्य कहे थे ऐसा ही उन्होंने त्रिविक्रम रूप धारण किया। एक पैर में तो स्वर्ग को ले लिए, मर्त्य को ले लिए, विशाल शरीर को विस्तार करके पूरे आकाश में छा गए। कहे कि बलि कहाँ है? तीसरे पैर। तीसरे पैर कहाँ रखूं मैं? बलि महाराज के आपके तीसरे पैर है नहीं। भगवान फिर नाभि से निकले, एक पैर है। बोले देख, और एक पैर है, कहाँ रखूं? वो तो बड़े महाराज के सिर में रखकर इनको सूत्र लोक में भेजे। लेकिन ये जो एक पैर जो उन्होंने ऊर्ध्व को बढ़ाए है, वो इस जो भौतिक जगत की परिसीमा को इसको पूरे विदीर्ण करके ही कारणार्णव सागर में
इनके बाएं पैर के अंगूठा, बायां पैर के अंगूठा ऐसा ही प्रवेश कर गया। तो उससे भगवान के चरण कमल को प्रक्षालन करते हुए कारण सागर के जल नीचे गिरने लगा। तो वहीं से गंगा फिर भगवान के चरण को प्रक्षालन करते हुए वो जो पानी गिरी है तो वही गंगा के रूप में जैसे यहाँ पर वर्णन की गई। गंगा अवतरण के वर्णन के अन्य पुराण में थोड़ा सा भिन्नता इधर उधर दिखाई पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जैसे वर्णन की गई है इसी अध्याय में, तो उसकी वर्णन इसी प्रकार हुई है कि गंगा नदी के उद्गम भगवान बामन ने दो ही पगों में तीनों लोगों को माप कर अपने बाएं पैर के अंगूठे से ब्रह्मांड के अवतरण को भेद डाला। इस छिद्र के कारण समुद्र के जल की कुछ बूंदें बाहर निकलकर भगवान शंकर के सिर पर पड़ी, जहां पर वे 1000 युगों तक पड़ी रही हैं। ब्रह्मा जी के सिर में भगवान शंकर के सिर पर पड़ी जहां पर वे 1000 युगों तक पड़ी रही। यही बूंदे पवित्र गंगा नदी है। यह पहले स्वर्गलोक में बहती है जो भगवान विष्णु के चरण तल में स्थित है। गंगा नदी भागीरथी तथा जाह्नवी आदि कई नाम से विख्यात है। यह ध्रुवलोक तथा सप्तर्षि लोक की पवित्र करने वाली है, क्योंकि ध्रुव तथा सप्तर्षियों की एकमात्र अभिलाषा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की सेवा करना है। भगवान विष्णु के चरण कमल से निर्गत गंगा नदी स्वर्गलोक को विशेष रूप से चंद्रमा को आप्लावित करती हुई मेरू पर्वत के ऊपर बसी ब्रह्मपुरी से होकर आगे बहती है। यहाँ पर यह 4 धाराओं सीता, अलकानंदा, चक्षु तथा भद्रा में विभाजित होकर लवण सागर की ओर बहती है। इनमें से सीता नामक धारा शिखर पर्वत तथा गंधमार्दन पर्वत से होकर बहती है और फिर भद्राख्य वर्ष तक प्रवाहित होकर पश्चिम में लवण सागर में मिल जाती है। चक्षु धारा माल्यवान गिरी के होकर प्रवाहित होते हुए केतुमाल पर्वत में पहुंचकर पश्चिम में लवण सागर में मिल जाती है। भद्रा कुरुदेश पहुंचने के पूर्व मेरू व कुमुद, नील, श्वेत तथा सिंगबान पर्वत के पार करके तब उत्तर दिशा में लवण सागर में मिल जाती है। अलकानंदा ब्रह्मालय से बहती हुई अनेक पर्वत की, जिनमें हेमकूट तथा हिमकूट भी सम्मिलित है, को भी लांघ करके भारतवर्ष में पहुंचती है, जहां यह लवण सागर के दक्षिण की ओर बहती है। अनेक नदियां तथा उनकी शाखाओं 9 वर्ष से होकर बहती है। भारतवर्ष नामक भूभाग कर्म क्षेत्र है तथा अन्य 8 वर्ष उन पुरुषों के निमित्त है जो स्वर्गिक आनंद उठाना चाहते हैं। इन 8 सुंदर वर्षों में स्वर्गिक प्राणी विभिन्न स्तर के भौतिक सुख और आनंद का उपभोग करते हैं। श्री भगवान भिन्न अवतार लेकर जम्बूद्वीप के इन 9 वर्ष में अपने दया का वितरण करते हैं। यहाँ पर यहाँ जम्बूद्वीप की वर्णन होती है, इसमें 9 वर्ष हैं। इस 9 वर्ष में से 1 वर्ष है भारतवर्ष। लेकिन भारतवर्ष को कर्म क्षेत्र कहा गया है। भारतवर्ष नामक जो भूभाग है ये कर्म क्षेत्र है, इसकी वर्णन आगे जाएगी। लेकिन पहले ये जो भारतवर्ष को छोड़कर और जो 8 वर्ष है उनकी विशेषता यहाँ पर वर्णन की जा रही है। ये इनको कहते कि भू स्वर्ग, भाई ये स्वर्गलोक ही है। भारत भूमि जो है ये इसको कहते कर्म क्षेत्र, इसको मर्त्यलोक भी कहते हैं। ये कर्म के यहाँ पर कर्म करके ही आप अपने फल के अनुযাयी उपभोग करोगे और नरक में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे व नरक में जाओगे, उसका आपका हाथ में है। ये एक जंक्शन की तरफ है, यहीं से आप कहीं जा पाओगे। जैसे कोई कहीं जाना चाहते हो तो एक रेलवे स्टेशन में एक जंक्शन होता है ना, जंक्शन में पहुंच के फिर आप वहाँ से बम्बई जाओ व कलकत्ता जाओ व कहीं भी जाओगे जो वहाँ से जा सकते हो, वो जंक्शन से ट्रेन आपको मिल जाता है। ये भारतवर्ष इस प्रकार है, ये कर्मभूमि में है। जो चाहे उच्च लोक की भी जो लोग रहते हैं वो भी क्षीणे पूर्णे मर्त्य लोकं
विशंति, मर्त्यलोक में आते हैं। व कुछ लोग शुरू से यहीं पर जन्म लेकर यहीं पर कर्म करते हैं भारतवर्ष में। यहीं जैसे कर्म करोगे, कर्म के आधार पर आपको गति प्राप्त हो जाती है। आप यहीं पर भारत भूमि में, मर्त्यलोक में, यहीं पर आप कर्म करके ही स्वर्ग में जा सकते हो। यहीं पर कर्म करके कहाँ जा सकते हैं? अपने भगवान के धाम में जा सकते हैं। और यहीं पर इसे भी कहाँ जा सकते हैं? जमलोक को भी जा सकते हो, यहीं से नर्क में भी जा सकते हैं, सूतल पाताल तलातल आदि नीचे निम्नलोक में, कहीं भी जहाँ जाना चाहते हैं वहीं से ट्रेन मिल जाएगा। अब जैसे जैसे टिकट खरीदोगे ऐसा ही जगह भेज दिया जाएगा, है? तो आप जैसे यहीं पर भारत भूमि रहकर कोई भक्ति करेगा तो कहाँ जाएगा? भक्ति करने से यहीं से भगवान की भक्ति करेगा तो वैकुंठ जगत में, गोलोक वृंदावन तक चले जाएगा। और यहीं पर रहकर जो पाप कर्म करेगा तो फिर जमराज उसके लिए बैठा है, शासन का, फिर आपको नीचे निम्न जोनी में, निम्न अंक में भेज देगा। यहीं पर यदि पुण्य कर्म करोगे तो फिर स्वर्ग प्राप्त करोगे। ऐसे ही तरह इसलिए इसको कर्म क्षेत्र कहा गया। ये कहते कि ये 9 वर्ष जो जम्बूद्वीप की वर्णन की गई है, 9 वर्ष में से भारतवर्ष जो है ये विशेष रूप में कर्म क्षेत्र है। और अन्य जो 8 वर्ष है ये उन पुरुषों के लिए है जो स्वर्गीय का आनंद उठाना चाहते हैं। इनको इसलिए भूस्वर्ग कहते हैं। भूस्वर्ग नहीं, सॉरी, भूस्वर्ग तो हमें यहाँ पर कल्पित करते, लेकिन इनको ये 8 लोग विशेष रूप में इनको स्वर्ग जैसे स्वर्गीय सुख यहाँ के निवासियों को प्राप्त होता है। ये 8 सुंदर वर्ष में स्वर्गीय प्राणी विभिन्न स्तर के भौतिक सुख और आनंद अनुभव करते हैं। तो उसी 8 लोकों में से बारे में आज के श्लोक भी विशेष रूप में वर्णन की जा रही है। भारतवर्ष की वर्णन नहीं हो रहा। इससे जो जम्बूद्वीप के जो अन्य 8 वर्ष जहाँ पर कि निवासी स्वर्ग सुख को अनुभव करते हैं, ये 8 लोक में इन भूखंड में से प्रत्येक में ऋतुओं के अनुसार फूलों तथा फलों से पूरित अनेक उद्यान मनोहर ढंग से अलंकृत आश्रम में है। इन भूखंड की सीमा बताने वाले विशाल पर्वत के बीच निर्मल जल के पूरित विशाल सरोवर है, जिसमें कमल के नए पुष्प खिले हुए हैं। इन कमल पुष्प की सुगंधि से हंस, बतख, जल मुर्गियाँ तथा सारस जैसे जल पक्षी अत्यंत उत्तेजित होते हैं। भौरों के मोहक गुंजन से वायु पूरित रहते हैं। इन भूखंड के निवासी देवताओं के प्रमुख नायक है। अपने सेवकों से सेवित ये लोग सरोवर के तटवर्ती उद्यान में जीवन का आनंद उठाते हैं। ऐसे मोहक वातावरण में देवताओं की पत्नियां अपने पतियों के हास परिहास करते हैं और उन्हें कामेच्छा से पूर्ण बांग के चितवन से देखती हैं। सभी देवताओं एवं उनकी पत्नियां पर अनेक सेवक सदैव चंदन तथा पुष्पमालाएं चढ़ाते रहते हैं। इस प्रकार 8 स्वर्गीय वर्ष के रहने वाले लोग स्त्रियों की क्रियाओं से आकृष्ट होकर जीवन का आनंद भोगते रहते हैं। स्वर्ग में जाना चाहते हैं, हैं? कोई भी काम कहते हैं भूस्वर्ग, भूस्वर्ग कहना, किसको भूस्वर्ग कहते हैं? हरे कृष्ण, हैं? इसी पृथ्वी पर भी कई अम्मा भी कहते कि स्वर्ग ने धरा को स्वर्ग बनाएंगे, कई लोग गीत गाते हैं भाई। यहाँ पर भी हम कहते हैं भू वैकुंठ, भू वैकुंठ, भू स्वर्ग, ऐसे शब्द आप सुने भू स्वर्ग, भू वैकुंठ, ऐसे शब्द से उपयोग की जाती है। भू नहीं बोलता नहीं, कहाँ पर भू वैकुंठ कहाँ पर है पृथ्वी पर? कौन सा जगह भू वैकुंठ भी कहते हैं? किसको? हैं? तिरुपति। इसकी भू कहो बा भौम कहो, जैसे वृंदावन, मूल वृंदावन है, वहाँ पर इस भौतिक जगत में जो वृंदावन होता है उसको क्या कहते हैं? भौम वृंदावन जैसे कहते हैं। ऐसे कर भू वैकुंठ भी कहते हैं। तिरुपति, कई जगह को जहाँ पर भगवान विष्णु की विशेष धाम है, लोग उसको भू वैकुंठ कहते हैं। जैसे वहाँ भी उड़ुपी में भी, नहीं सॉरी, हाँ उड़ुपी में बा, इधर पंढरपुर में जहाँ पर विठल जी हैं, तो कभी ऐसे जगह लोग जहाँ पर भगवान विष्णु की धाम है उसको भी कहते हैं भू वैकुंठ है। अब भू स्वर्ग जहाँ पर ऐसे धरा पर स्वर्ग के समान ऐश्वर्य प्राप्त रहता है, जैसे भोग विलास के बारे में वर्णन यहाँ पर की गई है, उसको भी भू स्वर्ग कहते हैं।
स्वर्ग का अर्थ जहाँ पर संपूर्ण सभी प्रकार की इंद्रिय भोग की साधनाएं उपलब्ध होता है, इंद्रिय भोग के सारे साधन, जैसे यहाँ पर वर्णन की गई है। कितने सुंदर परिवेश है, वहाँ पर सुंदर तालाब, स्वच्छ पानी रहता है, बाजू में सब बहुत सुंदर गार्डन होता है, फूल की बागान होता है, उसमें भैंर सब गुंजार करते हैं, उसके मधु चूसते हैं, तो मतवाला होकर वो घूमते हैं। वहाँ पर सारस, हंस, बतख आदि पक्षियाँ जल में खेलते रहते हैं, आनंद लेते हैं। उस परिवेश में फिर तो जो देवताओं की जो पत्नियां अपने पतियों के साथ हास परिहास करती है, और उन्हें कामेच्छापूर्ण बाकी चितवन में देखती हैं, क्योंकि वहाँ की स्त्रियाँ हमारे जैसे भौतिक जगत में स्त्रियाँ जैसे बुद्धे हो जाते हैं, बुढ़े नहीं होते जल्दी। स्वर्ग में हमारे जो चार जो कमियां है, जो चारों चीज़ में है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इनमें से स्वर्ग में इनको जो आहार मिलता है, हमारा आहार की तुलना में उनके आहार बहुत उन्नत है। वहाँ तो जूस की नदियाँ भी बहती है। हम तो जूस खरीदने के लिए पड़ता है, कुछ जूस जगह पैसा नहीं खरीदने, तो वो जूस की नदियाँ पर तो उसको देखते भी नहीं हुए। वहाँ खाना इतनी उन्नत स्तर के खाना मिलता है। अमृत पान करते, जो अमृत पान करते तो फिर जूस क्या पीते, और सोमरस पान करके वो रोग व्याधि से मुक्त हो जाते हैं। इनको किसी प्रकार की रोग व्याधि होता नहीं है, उनको बुढ़ापा नहीं आता है, केवल उनको मृत्यु का भय होता है। शरीर तो त्यागेंगे एक दिन, केवल उनको एक भय रहता है, राक्षस लोग को भी आक्रमण कर लेगा। कभी राक्षस आक्रमण करेंगे और उनको क्षत विक्षत हो जाएगा शरीर को थोड़ा, तो उससे भय रहता है, और मृत्यु से भय करते। लेकिन इनको रोग व्याधि का भय नहीं होता है, उनका शरीर सदा जवान बने रहता है। इसलिए बहुत दीर्घ समय तक भोग विलास में लगे रहते हैं। इसको भोगोलोक भी कहते हैं। वहाँ भोग करने, ये कर्मलोक है, जैसे कहा गया भौतिक जगत, भाई ये पृथ्वी लोक, भारतवर्ष एक कर्मलोक है, और वहाँ वो कौन सा लोक है? भोगलोक है। स्वर्ग में भोग कर सकते, जितने आपको भोग चाहिए है। इसलिए वह अमृत पान करके ही लोग निरोग रहते हैं। आगे श्लोक में कहते कि उन लोगों में ऐसा ही लोग सुखी रहते हैं जैसे रामचंद्र जी के शासन में लोग सुखी थे। रामचंद्र के लोक में इसी तरह जब भी भगवान रामचंद्र जी ने स्वयं शासन करते थे, अब वो अयोध्या में, तो अयोध्यापुरी की जो परिवेश वो भी कैसे था? वैकुंठ के समान था। भगवान स्वयं शासन करते थे। नाधि व्याधि जरा ग्लानि दुख शोको भयाक्लम मृत्यु अनिच्छता नास्ति राम और राजानी अधोख्य। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं राम राज्य में सब ये नहीं था। त्रिताप क्लेश को लोग नहीं भोगते थे। ना अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक क्लेश लोग नहीं भोगते थे। जरा अधि व्याधि है, रोग व्याधि नहीं होता था। जरा वृद्धा नहीं होते थे लोग। किसी प्रकार की ग्लानि अवशोष नहीं करते थे लोग, कोई चिंता नहीं रहता था। दुख शोक भयाक्लम है, दुख सुख भय, इसी प्रकार किसी प्रकार ये सब समस्या नहीं था प्रजाओं की रामचंद्र जी के राज्य में। यहाँ तक कि मृत्यु अनिच्छता मनास्ति, इच्छा नहीं करने से लोग मरता भी नहीं था। इच्छा करेगा तो मृत्यु होगा। जमराज की हिम्मत नहीं रामराज से आके किसको उठा ले जाए। जमराज राम राज्य में प्रवेश करके इसको उठा लेना, उसकी हिम्मत नहीं है। भगवान रामचंद्र जहाँ पर शासन करते थे। कभी कभी कहा जाता है, अगला श्लोक कहते कि स्वर्ग में रहने वाले जो निवासियों को ऐसा ही सुख मिलता है जैसे यहाँ पर वर्णन की गई है। लेकिन सभी देवताओं और उनके पत्नियां पर उनके सेवक सदैव चंदन और पुष्पमालाएं चढ़ाते रहते हैं। इस प्रकार ये भारतवर्ष को छोड़कर अन्य जो 8 स्वर्गीय वर्ष के रहने वाले लोग स्त्रियों की क्रियाओं से आकृष्ट होकर जीवन का आनंद भोगते रहते हैं। कर्मकांड वेद की 3 विभाग, हमने 90% इसी की वर्णन करता है। कैसे स्वर्ग में जाओगे, क्या करने से कैसे पहुंचोगे, कर्मकांड इसी कहते। कर्मकांड विभाग में केवल यही वर्णन आता है, ये यज्ञ करो ये मिल जाएगा। आप स्वर्ग में कैसे जाओगे उसके भी सारे रास्ता कहा गया है। स्वर्ग का भोग इच्छा को त्यागने से फिर आगे बढ़ोगे, फिर वैकुंठ जगत में जाने के लिए इच्छा प्रकट करोगे। लेकिन ऐसे जैसे हमें ऐसे ही वृंदावन में है, तो वृंदावन में जो निवासी है तो उनसे ऊर्ध्व में है कि मैंने आप स्वर्ग में स्वर्गों से निवासियों से
ऊर्ध्व में है कि ना थोड़ा नीचे है? आपको भी स्वर्ग जाना जरूरी है? हैं? नहीं। एक अमृत का कलशा लाकर यहाँ रख दिया जाएगा, हैं? बोलेगा ये अमृत का कलश, जैसे धन्वंतरी पकड़ हो गए तो समुद्र के बीच से अमृत का कलश लेकर क्या हो गया? तो यहाँ अमृत कलश बोला क्या? देखिए ये अमृत का कलश है, जो ये कलश अमृत जो पान कर लेगा ना, इसके शरीर में किसी प्रकार के रोग व्याधि नहीं होगा, बुढ़ापा नहीं आएगा, सुखी बड़े हैं प्रसन्नता। तो क्या करोगे? हैं? फास्ट कम फास्ट मिलेगा, फास्ट कम फास्ट चांस। खाली कहते ही आप इधर इधर को मुख करके बैठोगे, भागवे से थे चिन्ह के अमृत है, अमृत पी लेगा तो किसी रोग व्याधि कुछ नहीं कर है, तो फिर क्या करोगे? लेकिन ऐसे परिवेश जैसे यहाँ पर वर्णन की गई है स्वर्ग के परिवेश के साथ, तो ऐसा परिवेश वृंदावन जैसे षड्गोस्वामी अष्टकम में श्रीनिवासाचार्य कहते वृंदावन की जो गोस्वामी लोग ने वृंदावन में थे, परिवेश कैसे था? कुज्जत कोकिल हंस सारस गणा कीर्ण मयूराकुले नाना रत्न निबद्ध मूल बिटप श्रीजुक्त वृंदावने राधा कृष्ण महर्निशं प्रभजतो जीवार्थ उदौ जौमुदा वंदे रूप सनातनौ रघुजुगौ श्रीजीव गोपालको। मैं श्री रूप सनातनादि इन 6 गोस्वामी की वंदना करता हूँ कि जो कलरव करने वाले कोकिल हंस सारस आदि पक्षियों से व्याप्त एवं मयूर के स्वर से आकुल था, अनेक प्रकार के रत्नों से निबद्ध मूल वाले वृक्षों के द्वारा शोभायमान श्री वृंदावन में रात दिन श्री राधा कृष्ण का भजन करते रहते थे तथा जीवन मात्र के लिए हर्षपूर्वक भक्ति रूप परम पुरुषार्थ को वितरण करने वाले थे। कौन? गोस्वामी लोग। तो जैसे ही ये स्वर्ग के परिवेश वर्णन की गई, ऐसा परिवेश वृंदावन में भी है, लेकिन वैकुंठ में है। लेकिन ऐसा परिवेश होते हुए वृंदावन के निवासी के मन में कामेच्छा के बदल में भगवान राधा कृष्ण की सेवाओं की इच्छा परिपूर्ण रहती है। ये फर्क है। यहाँ स्वर्ग में ऐसे परिवेश होते हुए यहाँ वर्णन की गई कि जो स्वर्ग के जो स्त्रियां हैं कामेच्छा से पूरित होकर वांके चितवन में किनको देखते हैं, इनके पतियों को पुरुषों की तरफ देखते हैं, तो पुरुष लोग में उत्तेजित होते हैं, फिर वो भोग में केवल इंद्रिय भोग में ही लगे रहते हैं। लेकिन वृंदावन में जब ऐसे परिवेश होता है, उसी प्रकार परिवेश होने पर भी जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी थे, परिवेश और मोहक था। यहाँ पर प्रत्येक ऋतु भगवान की इच्छा के अनुसार ऋतुओं की संचार होता था। ऐसा नहीं कि ग्रीष्म ऋतु में भी शरद की भी आता था, बसंत ऋतु भी आ जाता था। भगवान की इच्छा जब वो रास रचाना जो जैसे करना। लेकिन ऐसे ही मोहक परिवेश में रहते हुए भी वृंदावन के जो निवासी है, कभी उनके मन में कामेच्छाएं प्रकट नहीं होता है, उनके मन में आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा नहीं होता है। आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तारे का ही काम, और कृष्णेंद्रिय प्रतिवांछा धरे प्रेम नाम, इसको प्रेम कहते हैं। यही फर्क है वैकुंठ के निवासी और वृंदावन के निवासी और स्वर्गों के निवासी में। सेम परिवेश यदि ऐसे वहाँ इतनी और इससे भी स्वर्गों से भी अधिक इंद्रिय भोग की सारे परिवेश होने के तीसरे स्कंद में वैकुंठ की परिवेश, वैकुंठ लोक का कैसे लोग निवासी कैसे रहते हैं, वहाँ का ऐश्वर्य की वर्णन थोड़ा सा दी गई थी, उसमें आप पढ़े हैं वैकुंठ में निवासी कैसे रहते हैं। वैकुंठ में रहने वाले प्रत्येक निवासियों के पास में एक एक प्लेन रहता है, एरोप्लेन रहता है, और जिसमें बैठते तो इच्छा मतलब उसमें आपको कुछ ईंधन डालने की जरूरत नहीं है, पेट्रोल डालना वो अपनी इच्छा से, आप खाली इच्छा करो कहाँ जाना चाहते आपको पहुँचा देगा उधर 1 सेकंड में। इतनी सारे भोग विलास रहने पर भी वैकुंठ जगत में वृंदावन में, लेकिन उनकी मन में कामेच्छाएं प्रकट नहीं होता है। उनके मन में केवल भगवान श्री कृष्ण की व विष्णु की, भगवान नारायण की सेवा की मन अभिलाषा रहता है।
लेकिन स्वर्ग में जब ऐसे ही थोड़ा सा परिवेश आ गया तो उनकी स्त्रियां फिर मोह का माने अपने पुरुषों को मोहित करने के लिए बांके चित्त मन में देखते हैं, अमृत पी के बड़ा मतवाला होते हैं, फिर काम अपने काम इच्छा को पूर्ण करने में उसी में लगे जाते हैं, क्योंकि इसीलिए इसको भोग लोग कहते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर वर्णन की जा रही कि स्वर्गों के निवासियों की चेतना मर्त्यों के निवासियों की चेतना से ऊर्ध्व में है। इनकी यदि वो इतने भोग विलास रहने पर भी फिर ऐसा नहीं कि पूरे पूरे भगवान को भूल जाते हैं, भगवान को भी याद रखते हैं। विशेष रूप में जो राक्षस का आक्रमण करते हैं तो भागते हैं किसके पास? भगवान विष्णु को स्मरण करते हैं। देखिए राक्षसों और देवता में ही अंतर है। राक्षस लोग को कोई आक्रमण कर कुछ होगा तो अपने बाहुबल में विश्वास रखते हैं, अन्य देवताओं के पास जाते, लेकिन विष्णु के पास में शरण में नहीं जाते हैं। लेकिन स्वर्ग के निवासी देवता लोग ने विपदग्रस्त होने पर किसकी सहायता मांगते हैं? वो जानते भगवान विष्णु ही ये समस्त सभी कारण के कारण है, और इनसे ये ही प्रकृति में इनसे ही विश्व ब्रह्मा और शिव आदि सब इनसे ही विस्तारित हुए हैं। ये बात उनको पता रहता है, इसलिए वो भगवान विष्णु को ही स्मरण करते हैं। ब्रह्मा जी के माध्यम से जाकर क्षीर सागर के किनारे भगवान विष्णु को प्रार्थना करते हैं। लेकिन ये मर्त्य के निवासी जो स्वर्गों के निवासी को इसलिए थोड़ा उच्च कहा गया, क्योंकि स्वर्गों के निवासी मर्त्य के निवासी जब ये विपदग्रस्त होते हैं फिर 33 कोटि देवता है इधर उधर भागते हैं। उस सभी निवासी भगवान विष्णु की शरण में नहीं जाते हैं। कुछ लोग जाता है किसके पास? शंकर जी के पास, कुछ लोग जाता है देवी के पास, कुछ लोग जाते हैं शनिश्चर के पास, कोई सूर्य के पास जाता है, कोई गणेश के पास जाता है, अलग अलग देवता के पास भागते हैं। मर्त्यवासियों की चिंतन व इनकी जो केंद्र वस्तु भगवान विष्णु नहीं होते। हमेशा जो भक्त है वो अपना चेतना को भगवान के चरण में लगा रखते हैं। नहीं तो साधारण तो जनरल जो मर्त्य निवासी ये सदा भगवान विष्णु को स्मरण नहीं कर पाते। लेकिन देवताओं की जो स्मरण करने की वस्तु किसी समय में विपदग्रस्त होने से भगवान विष्णु को ही स्मरण करते हैं। इसी दृष्टि से इनको उन्नत कहा गया। मर्त्यवासियों से ऊपर में है, उनकी चेतना थोड़ा ऊपर में है। स्वर्ग की भोग विलास यदि मर्त्यवासियों को मिलेगा, मर्त्यवासियों की स्थिति और चेतना और नीचे जाएगा। स्वर्ग की जैसे भोग विलास है, ऐसे ही भोग विलास यदि मर्त्य में रहने वाला निवासियों को यहाँ मिल जाएगा तो फिर क्या करेंगे? प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखे हैं, प्रकृति में भूस्वर्ग हम काश्मीर को कहते हैं। ये मर्त्य लोक में भी, भारतवर्ष में भी भूस्वर्ग किसको कहते हैं? काश्मीर। काश्मीर जो लोग गए देखे होंगे परिवेश, कहते वहाँ परिवेश बहुत सुंदर है। प्रभुपाद जी कहते कि स्वर्ग का परिवेश का थोड़ा सा कोई झापसा आइडिया करना है आपको, काश्मीर जाना है। काश्मीर को भूस्वर्ग कहते हैं, इसको कहते भूस्वर्ग है। वहाँ पर बहुत परिवेश बहुत सुंदर, स्वच्छ जल है, झील है, फल फूलों की बागान में भरा हुआ है परिवेश। वहाँ पर भ्रमण बने जैसे यहाँ पर वर्णन की गई, ऐसे ही सारे बहुत सुंदर पशु पक्षी की वातावरण बहुत मोहक है। इसलिए इसको भूस्वर्ग कहते हैं। किसको? काश्मीर। अभी तो बड़ा डेंजर प्लेस बन गया, वहाँ जाना है। प्रभुपाद से था क्योंकि अभी तो बहुत आतंकवादी उधर है, पाकिस्तान की बॉर्डर है, दोनों क्लेम करते हैं। इसलिए भूस्वर्ग होने के कारण भारत कहता है काश्मीर हमारा, और पाकिस्तान भी कहता है काश्मीर हमारा। लड़ाई चलता है काश्मीर के लिए। काश्मीर से ही सब आता है, अंगूर वगैरह, अंगूर फल सब, संतरा, बहुत प्रकार के फल, बहुत सुंदर फल फूल वहाँ, बहुत बागान, बहुत बड़े बड़े बागान वहाँ पर होता है, इसलिए इसको भूस्वर्ग कहते हैं। लेकिन भूस्वर्ग होने से वहाँ का निवासी ऐसे कामेच्छा से मुक्त नहीं रहते हैं, सब इंद्रिय भोग में लगे जाते हैं। साधारण लोग सब हनीमून बनाने के लिए जाते हैं। कहाँ? कोई शादी हो गया ना, बोले हनीमून मनाने के लिए जाएंगे किसी हिल स्टेशन में। नैनीताल की परिवेश भी बहुत अच्छा है। नैनीताल में हो सकता है सुंदर झील है, पहाड़ है चारों साइड में है, सब वातावरण है ना। इसलिए कहते हैं वातावरण देखकर व्यक्तियों की कामेच्छा ज़्यादा उत्तेजित होता है, लोग जाते हैं इसलिए। स्वर्ग में विशेष भोगलोक हैं, और ये कर्मलोक में कहा कि 8 वर्ष जो है ये इसमें से इलावृत वर्ष, तो इसमें 8 वर्ष में से भारतवर्ष को कर्मभूमि कहा गया। और जो 8 लोक हैं ये जो ऊर्ध्वलोक में है, और ये भोगलोक है, यहाँ पर सब इंद्रिय तृप्ति का सारे साधन आपको प्राप्त हैं। और जो इंद्रिय तृप्ति नहीं करना है तो फिर भारत भूमि में है तो आपको फिर क्या करना चाहिए?
कितने लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं भोग करने के लिए, किसको इंद्रिय तत्व की इच्छा है, स्वर्गलोक में बहुत भोग का इच्छा है, बहुत सुविधा है, वहां पर इतना स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन नहीं है, और स्त्रियां बहुत सुंदर होते हैं वहां पर। तो कहते कि स्वर्गों की स्त्रियां जो मरते लोग की स्त्रियों को देखते हैं, कहते कि ये तो सूर्य जैसे देख रहे हैं, बंदरी जैसे उनको लगता है, वो इतनी अच्छे सुंदर होते अप्सराएं हैं, हेवनली डेनिजन कहते ना, हेवनली डेनिजन स्वर्गों के अप्सराएं बहुत सुंदर होते हैं। तो उनको ऊपर जिसको स्वर्ग ऐसे भोगने की इच्छा रहता तो स्वर्ग को जाने की इच्छा होता है, स्वर्ग में जाकर कर्मकांड करके ही यज्ञ आदि करके स्वर्गों के निवासी बनने के योग्य बन जाता कोई है। देवताओं को प्रसन्न करने से देवता लोग ने फिर इसको अलाउ कर देते, इंद्र अलाउ करता हो ठीक है इतने साल रह सकते हैं उधर, लेकिन क्षीणे पुण्य मरते लोकन विसंति, पुण्य कर्म करके ही कर्मकांड के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते स्वर्ग को। जैसे कोई स्वर्ग जाने के लिए कितना लोग चाहते हैं, जानना चाहते कोई नहीं, अंदर से इच्छा होने पर भी बाहर से मना करना पड़ेगा, ठीक है? अरे भगवान ऐसे लोग फंस जाते ना इसी में, क्यों? भगवान जैसे ऐसे ही है, भगवान को प्राप्त करना बहुत आसान है। कोई व्यक्ति जैसे कहते हैं कोई बड़े आदमी से एक बहुत बड़ा सुंदर परिवेश बनाया है, गार्डन बहुत सुंदर, गार्डन के बीच में लास्ट में बैठा वो व्यक्ति, कहा कि सुबह से यहां से निकालो, शाम तक यदि मुझे कोई पहुंचा मेरे पास पहुंच जाएगा, हाँ मेरे जितनी संपत्ति है सभी का अधिकारी वही बनेगा, हाँ? तो बोला ठीक है, लेकिन यहां से जो रखा है फर्स्ट जो घुस गया गेट में, फर्स्ट देखा कि संतरा है, अंगूर से झूल रहे हैं, इतनी सुंदर गार्डन है, इतने फल फूल, अब बोले अरे खाने लगता, खोला थोड़ी थोड़ी खाता है, खाते खाते बोलो आप कपड़ा लेके बांध लेता है कुछ है, अरे थोड़ा ऐसा कर टाइम कुछ बिता दिया उधर, बहुत मुश्किल से फिर आगे बढ़ा है, फिर देखा कि और तो सुंदर जगह है, वो आगे गया तो फिर और भी इससे भी मोहक और परिवेश है, वहां तो हंस मयूर आदि खेलते हैं, कितने सुंदर है, वहां भी थोड़ा घूमते घूमते देखते देखते टाइम बीता, फिर दूसरे आगे चला गया, फिर देखा कि वहां तो सब क्रिकेट मैच चल रहा है, कुछ क्रिकेट ही प्रेमी है तो वहां बैठ गया, अरे क्रिकेट मैच चल रहा है, देखो बस मैं तो टाइम बिता दिया उधर, तो वहां से खुल के आगे गया, कहीं फुटबॉल चल रहा है, कहीं क्रिकेट चल रहा, तो ऐसे होते तो आगे और गया, वहां जाके पहुंच गया, देखा कि अरे स्त्रियां से स्वागत कर रहे हैं, सुंदर स्त्रियां इतनी सुंदर है, अप्सरा हैं, वेलकम वेलकम, कम कम, आपको लाकर सब आए, कई सुंदर के सब मोहक वस्तु दे रहे, पीने के लिए पियो, ये करो, वो आपके जैसे यहाँ पर वर्णन है, स्त्रियां बांकी चित्तवन में देखती हैं पुरुषों को, कामी उत्तेजित रहते, काम उत्तेजित रहते, तो फिर वहां गया तो फंस गया उसमें, ऐसा कोई व्यक्ति है कोई स्त्रियों की प्ररोचना से बच जाता है, बहुत मुश्किल है बचना। अर्जुन के समान कोई शुद्ध भक्त होगा वो उर्वशी का मोह से बच जाएगा, ऐसा नहीं बचना आसान नहीं है, विश्वामित्र जैसे जोगी होने पर भी मेनका का थोड़ा सा घुंघरू शब्द सुना तो बस हो गया, तो इसलिए ऐसे ही परिवेश को वो घूमते घूमते वो राजा जो बैठ के वहां वेट कर रहा है, कौन मेरे पास पहुंच रहा है, कोई नहीं पहुंच पाता है, इसमें फंस जाते हैं। तो इसी प्रकार ये स्वर्ग लोग बनाया गया कि प्रतिबंध हमको कहाँ ले जाने के लिए, भगवत धाम जाने में, वैकुंठ जगत में जाने के लिए प्रतिबंध बना हुआ है बीच में, यहाँ इतनी भोग की लालच है, इतनी इंद्रिय तृप्ति से लालच लगा, क्योंकि हमारे मन में इंद्रिय का इच्छाएं भरा हुआ है, इसलिए वहां पहुंचने में ये यहाँ फंस जाते हैं। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम इसलिए कहते कि चैतन्य चरितामृत में भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली और शांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। भोग करने वाला इच्छा स्वर्ग में फंस गया, और जो सिद्धि प्राप्त करने वाला वो आगे सिद्ध लोक आएगा, सिद्ध लोक आएगा, सब अच्छा से सब, फिर वहीं रुक जाते, उसी लालच में रहकर कहीं ना कहीं रुक जाते, ब्रह्मलोक तक रुक गया। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम, जिसके मन में भौतिक इच्छाएं संपूर्ण रूप में समाप्त हो चुका है, जो प्रकृति में सत्य को जानता है, तो फिर वो भोग विलास में फंसता नहीं है, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धे जततानापि सिद्धानां कश्चिन् मां विति तत्व, भगवान कहे इसलिए तो इसलिए कृष्ण भक्तों साधारण निष्काम होते, उनके मन में भौतिक इच्छाएं होती नहीं है, इसलिए स्वर्गों को भी वो नरक के समान है देखते, स्वर्गों को देखने से कोई मोहित नहीं होता है। कैवल्य नरक आयते, वो एक श्लोक है चैतन्य चंद्रामृत में,
प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर कहते कि क्या है, कैवल्य नरकायते आकाश पुष्पायते हैं। स्वर्गोलोक जो प्राप्ति जैसे यहाँ कह रहा है, ये स्वर्गोलोक का प्राप्ति कैसे दिखाई पड़ता है? आकाश पुष्प की तरफ है। आकाश में जैसे कहेगा कोई फूल झूल रहा है अपने आप। आकाश पुष्पायते दुर्दांत कालपट न इंद्रिया कैसे हैं? कालपटले प्रख्यात दंष्ट्रायते हैं विधि महेंद्रादि किटायते। कृष्ण भक्त के लिए विधि महेंद्र का जो स्वर्ग इंद्र का पद और माने ब्रह्मा आदि का पद, ये तो तुच्छ लगता है। किटायते जिसको चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल में मन जिसके लग गया है भगवान के चरण कमल में, तो इस सबको तुच्छ समझता है। ये स्वर्गों में क्या आ जाएगा, तो उनको यदि स्वर्गों के मालिक बना जाए तो अभी इंद्र का पद को भी तुच्छ समझता है। इसी प्रकार हमें भक्ति जो करने आए हैं, भक्ति समय भक्ति करने भक्तों को कभी भी मन में ये अभिलाषा नहीं होना चाहिए स्वर्ग प्राप्ति करने का और वो आ जाएगा ना इंद्रिय तृप्ति के भोग प्राप्त करना। इसलिए भक्ति का अर्थ है कि अन्य अभिलाषा शून्य, अन्य अभिलाषित शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। भक्ति उत्तम भक्ति हमारे मन में शब्द माने इंद्रिय तृप्ति की भावना नहीं होना चाहिए। जब पुण्य कर्म करके इंद्रिय तृप्ति की इच्छा माने को प्राप्त करने की भावना नहीं होना चाहिए। स्वर्ग आदि जाने की भावना व मुख्य ब्रह्म साजुज्य मुक्ति प्राप्त करना, लीन हो जाना, ये भी इच्छा नहीं होना चाहिए। ज्ञान कर्म से मुक्त होना चाहिए। अनुकूल भाव से भगवान श्री कृष्ण की सेवा की भावना को सदा अपनाना चाहिए। अनुकूल्य कृष्ण अनुशीलनम है। चाहे किसी भी भाव से दास्य साख्य वात्सल्य माधुर्य आदि किसी भी अनुकूल भाव को अपनाकर भगवान की सेवा में तल्लीन रहना चाहिए। ये भक्तों की इच्छा है। इसीलिए गोस्वामी लोग ने जब थे वृंदावन में, श्रीनिवास आचार्य कहते कि वहाँ भी ऐसे ही परिवेश था। यहाँ भी मयूर सारस पक्षी मन हंस आदि ये घूम रहे थे। सुंदर जल की वातावरण सब था। जमुना पूरे बहती थी, पूरे फूल थी जमुना है। अभी थोड़ा भर गया, पूरे साल भर जमुना बहुत सुंदर। भगवान श्री कृष्ण जब वो यहाँ पर उपस्थित रहते परिवेश भी ऐसा ही था। लेकिन फिर भी यहाँ के निवासी को ही काम उत्तेजना में मोहित नहीं होते थे। वह सभी लोग का केंद्र वस्तु कौन था? कृष्ण। भगवान की बांसुरी सुनने पर और दूसरे किसी के साथ किसी की प्रति वो मोहित नहीं होते थे। चाहे पुरुष के शरीर में हो, स्त्री के शरीर में है, कोई भी व्यक्ति वृंदावन के निवासी, सभी के केंद्र वस्तु चिंतन वस्तु कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। तो ये परिवेश को हम प्राप्त करना चाहिए। ऐसे स्वर्ग का वर्णन आ रहा है, लेकिन स्वर्ग प्राप्त करना कृष्ण भक्तों की इच्छा नहीं होती है। कृष्ण भक्त नहीं चाहते स्वर्ग में जाना। स्वर्ग में क्या करें? कृष्ण भक्तों की एक ही कामना होता है कैसे भगवान के धाम में जाएंगे, भगवान की सेवा में तल्लीन रहेंगे। भक्ति में जो सुख है, ये सुख इस इंद्रिय भोग से प्राप्त नहीं होगा। इंद्रिय भक्ति का अर्थ ही ऋषि के न ऋषि के सेवनम भक्तिर उच्यते। हमारा समस्त इंद्रियों की स्वामी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाने से जो हमें आनंद प्राप्त होती है, ऐसे हमारा इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जो प्रयास, सुंदर स्त्रियों की सुंदरता और उनकी मोहक वाणी, उनकी चित्वा उनकी चाहनी, ये सुने मोहित होकर यदि उनके पीछे वो हम सोचे कि ये सुख है, ये प्रकृति में सुख नहीं है, ये असली सुख नहीं है। देख रहा सुख जैसे, लेकिन अंतिम में मिलेगा क्या? दुख। इसलिए हमें भक्ति करके कैसे भगवत धाम जाना, उसके लिए यदि यहाँ स्वर्गों की वर्णन की जा रही है, लेकिन स्वर्गों की ऐसे भोग विलास के जो चातुर्य यहाँ पर वर्णन की, उसी में मोहित होकर हम स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा नहीं करना चाहिए। हमें हमारा लक्ष्य होना चाहिए कहाँ जाना है? वैकुंठ जगत में। जदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं। उस परम धाम को जाकर फिर जन्म मुक्ति संसार से सब दिन के लिए मुक्त हो जाना चाहिए। नहीं तो आ ब्रह्म भुवना लोका पुनर्आवर्तिन अर्जुन माँ में उपेतु कमते पुनर्जन्म न विदेते। चाहे भोग विलास मिल जाए, थोड़ा दीर्घ समय आपका परमय पड़ जाए, लेकिन आपको तो फिर अंत में ये शरीर को त्याग कर आना पड़ेगा।
क्षीणे पूर्णे मर्त्य लोकन विसंति। तो इसलिए ये क्षणिक सुख के पीछे क्यों हम फंसे, हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके ही भगवत धाम जाना, ये हमारे जीवन के उद्देश्य होना चाहिए। हरे कृष्ण। वही प्रश्न है, 2 मिनट बचा है। प्रश्न किसके? सकाम भक्त है। स्वर्गवासियों को क्या कहते हैं? सकाम भक्त। भक्ति करेंगे लेकिन थोड़ा इंद्रिय तृप्ति भी चाहिए, हैं? भगवान की भक्ति करके इंद्रिय सुख मांगते हैं। इंद्रिय सुख यदि बाधा आएगा तो फिर वो है, जब इंद्रिय सुख होता तो भोग में कोई भगवान को इतना चिंतन करना आसान नहीं होता है। इंद्र ने भी रुक दिया किसको? भगवान जब गए थे सत्यभामा को लेकर, सत्यभामा कहा कि मुझे पारिजात पुष्प चाहिए। अच्छा, भगवान ने तोड़ने के लिए गए पारिजात पुष्प, वही इंद्र मना गए नहीं तोड़ सकते। भूल जाते भगवान को, कभी कभी भूल जाते हैं लोग। अत्यधिक इंद्रिय सुख होने से भगवान को भूल जाने का संभावना रहता है। तो सकाम भक्त हैं। अभी उनका जो इंद्रिय भोग कोई बाधा आ जाता है, फिर भगवान को भक्ति करके इंद्रिय भोग का भोगने के लिए ही स्वर्ग को छोड़ना नहीं चाहते, स्वर्ग में ही रहना चाहते। इतनी भोग है उनके मन में, भगवत प्राप्ति करने की इच्छा होता नहीं, वो यहीं रह के अच्छा स्वर्ग में रहना ही सदा। बोले ये कौन छोड़ के जाएगा इसको, इतनी अच्छा है। इसलिए कहे कि भारत भूमि में ही ये जंक्शन है, यहीं से जाओगे, यहीं से भगवत धाम जा सकते आसाम से, हैं? यहीं से आप कहीं भी भक्ति करके भगवत धाम जाना आसान है। स्वर्ग में रहकर भक्ति करके भगवत धाम जाना इतने आसान, इतनी भोग विलास है, उनकी इच्छा ही नहीं होता है भगवत धाम। बोले वो एक ही चीज़ है, वो हाँ बस यही ठीक है, इसलिए स्वर्ग के जाने की इच्छा है नहीं। स्वर्ग वैसे कभी कभी सोचते हैं हमारे जन्म ही भारतवर्ष में हो जाएगा तो अच्छा है। ये पुण्य भूमि भारत में यदि हमारा जन्म हो जाए, फिर हम भगवान की भक्ति करके भगवत धाम जा सके। स्वर्ग आए वहां प्रचार करोगे, स्वर्ग में जाएंगे प्रचार करोगे, देवता लोग सुनेंगे आपका। वहां भोगलोक है, इसको कहते भोगलोक। आपको भोग करना है तो जाओ, प्रचार करना ही पर है। स्वर्ग में आपका प्रचार कहीं सुनने वाला नहीं, यही प्रचार करना है। वहां सुनेंगे यदि आप देवर्षि, इसलिए वहां प्रचार करने के लिए क्वालिफाइड है नारद जी। इनको इसलिए क्या कहते हैं? देवऋषि। ये देवताओं को प्रचार कर सकते हैं, देवता उनको मानते हैं। देवर्षि नारद कई देवर्षि है, देवताओं में भी ऋषि कुछ है, तो देवताओं के ऋषियों को देवता लोग सुनेंगे, हैं? तो नारद जैसे महान ऋषि है उनको सुनते हैं, इंद्र भी सुनता है, देवता लोग को सुनते हैं। लेकिन फिर भी उनकी नारद जी लोग के इतने शुद्ध भक्ति पिचिंग नहीं करते, जानते कि ये लोग सुनने वाले नहीं, शुद्ध भक्ति करने वाले नहीं। वो भोग विलास में इतनी लगे रहते हैं शुद्ध भक्ति। कोई यदि थोड़ा सा कहीं इंद्र का पोस्ट चले जाएगा, इंद्र को पता लगा तो फिर वो सभी बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। कौन? इंद्र। कोई मरते लोग में यदि कोई 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा, वो बोलता नहीं अश्वमेध यज्ञ करेगा तो मेरा पोस्ट ले लेगा, किसी को भी नहीं देगा 100 अश्वमेध यज्ञ करने हैं। बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, भोग विलास के पीछे फंसे रहते हैं। लेकिन मर्त्य लोक में अच्छा है। कुंती महारानी कहते कि और ज़्यादा हमको दुख दो प्रभु, हाँ विपद संतु ही तत्र तत्र जगत गुरु। आपको ज़्यादा विपद दो, और विपद में ज़्यादा हम आपको स्मरण करेंगे, हैं? दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में स्मरण यदि करे, दुख कहा के सुख में भूल जाते ना, भगवान स्मरण करना। हरे कृष्ण। प्रसाद ले लो थोड़ा थोड़ा।